अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 13.5 का क्वेश्चन। आज हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेसिकली 13.6 ए सीरीज का ये क्वेश्चन है और कैश बुक का क्वेश्चन है, जो कि हमने हमारा जी पूरा चैप्टर था कैश बुक पर मुश्तमिल था, जो कि हमने इसमें टू कॉलम या डबल एंट्री कैश बुक बनाई थी, 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आप कह सकते हैं, वो हमने बनाई। ये सवाल भी हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे है, यानी 3 कॉलम कैश बुक। और इसमें हमारे को लेजर्स भी बनाने हैं, जो कि अभी हम आगे चलते जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा हम देखेंगे। ये हमने सवाल करना है सॉल्व, जिसका स्ट्रक्चर नीचे रेडी है। यह हमारी कैश बुक जो बनने वाली है। कैश बुक का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बीच में सबसे पहले आपकी कैश बुक की हेडिंग आती है, कॉर्नर पे आपका पेज नंबर लिखा हुआ होता है कि आपकी कैश बुक का कौन सा पेज है, क्योंकि आपकी कैश बुक में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो उसके बाद आपकी डेट आती है, तो इसमें साल मेंशन नहीं था, तो डेट का मैंने जो सेल है उसको एम्प्टी छोड़ दिया है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शंस आएंगी और यहाँ पर ये आपके लेजर्स अकाउंट्स हैं, जो कि सवाल में रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले हम सवाल को रीड कर लेते हैं। 13.6 ए, एट 1 सितंबर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सारा यंग्स बिजनेस वॉज। हमारे को कुछ ट्रांजेक्शन्स जो पिछले महीने की दी हुई हैं ये थी महीना स्टार्ट होने पर, और ड्यूरिंग सितंबर क्या क्या चेंजेस हुए 5 हमारे को ट्रांजेक्शन यहाँ पे दी हुई, जो कि हमें रिकॉर्ड करनी है। और रिक्वायर्ड क्या है, ओपन अ 3 कॉलम कैश बुक एंड द अकाउंट फॉर डेब्टर्स एंड द क्रेडिटर्स एट 1 सितंबर। और दूसरा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन फॉर सितंबर, यानी हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है इस महीने का, और डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स भी ओपन करने हैं और उनकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। तो अकाउंट्स ओपन करने हैं मतलब ये हमारे को लेजर्स बनाने का कह रहा है, जिसमें हम क्लोजिंग वगैरह निकालते हैं। तो सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर सारे हमारे बैलेंसेस लिख लेते हैं जो पुराने हमारे को दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कैश इन हैंड और बैलेंस एट बैंक, जो कि हमारे कैश बुक में इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं बैलेंस B/D करके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैलेंस B/D, और डिस्काउंट का एम्प्टी रहेगा क्योंकि अभी डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई है। 80 हमारे पास कैश था और 900 आई गेस बैंक में पैसे थे जब ये महीना स्टार्ट हुआ है। अब फर्दर ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो तो होंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस लिख लें, जो कि हमारे को दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेप्टर्स की ABCDEF, तो मैं इनके अकाउंट्स बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है AB, फिर है हमारे पास CD और फिर है हमारे पास EF। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं ABCDEF। ठीक है, तो इन अकाउंट्स का अब हमने, और ये हमारे डेप्टर्स हो गए, इनके हमारे को बैलेंसेस लिखना है। तो ये क्योंकि हमारे डेप्टर्स है तो इनके हमारे राइट हैंड साइड पे बैलेंसेस लिखा जाएगा, क्योंकि ये डेबिट इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहले AB का है 200, तो AB का हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस B/D 200। और इसके बाद CD का अगर हम देखें, CD का है 500, सो मैं इनका भी लिख लेता हूँ बैलेंस B/D 500। और EF का हमारे पास है 300, तो इनका भी मैं लिख लेता हूँ बैलेंस B/D। और 2 हमारे पास क्रेडिटर्स है जिनको हमने पैसे चुकाने हैं, वो है GH IJ। ठीक है, GH और IJ, इनके भी 2 अकाउंट्स बना लेते हैं सेपरेट, GH और एक है हमारे पास IJ। तो GH की वैल्यू है हमारे पास 600 और IJ की वैल्यू है 1400। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिट इन नेचर होते हैं, तो इनको मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे बैलेंस B/D 600 और IJ के हमारे सबसे ज़्यादा हैं 1400। बैलेंस B/D यानी कि ब्रॉड डाउन 1400। तो ये हमारे सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड हो गए हैं। स्टॉक की हमारे अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम स्टॉक को भी मेंशन नहीं करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं सितंबर की। द 3 डेप्टर्स सेटल देयर अकाउंट्स बाय चेक सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो उन्होंने हमारे को चेक देकर अपना अकाउंट सेटल कर लिया, तीनों जो डेप्टर्स हमारे ABCDEF, लेकिन उनको कैश डिस्काउंट मिला है 4% का। तो अब आपको मैंने अगर बताया था जो पिछली वीडियोस में कि कैश का आप डिस्काउंट, या अगर आपके किसी भी चीज़ का अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो किस तरह निकालेंगे
कि जो परसेंट दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर लें डेसिमल में। मैं आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ। जैसे 4% लिखा हुआ है तो 4 को डेसिमल में करने के लिए 4 को डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आ गया 0.04। ठीक है, अब इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दें जिसका आपको 4% निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी का हमारे को क्लियर करना है 200, तो ए बी का अगर मैं 200 का मैं 4% निकालूंगा तो मैं 200 को मल्टीप्लाई करा दूंगा इस अमाउंट से जो 0.04 आया है, तो ये मेरे पास 8 आ गया। तो 4% 200 का मेरे पास आ गया 8। और अब मैं को टोटल अमाउंट निकालनी है, 200 माइनस 8 कर दूंगा तो मेरे पास ये वो अमाउंट आ गई जो मेरे को डिस्काउंट के बाद मिली थी, यानी उसकी तरफ से, ए बी की तरफ से। तो मैं ए बी को अगर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ उनके लेजर अकाउंट में कि बैंक में उन्होंने मुझे पैसे दिए। कितने पैसे दिए उन्होंने मुझे पैसे दिए 192, बिकॉज जो 8 थे वो उनके चले गए डिस्काउंट रिसीव्ड में। ठीक है, बल्कि बेसिकली ये आपका डिस्काउंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट अलाउड होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको अमाउंट आपने सामने वाले डेप्टर को डिस्काउंट दिया है, आपको डिस्काउंट नहीं मिला है। तो आपने जो डेप्टर पैसे आपको पे कर रहा था उसको आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है वो आएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आएगा और ये टोटल 200 हो गया, ये भी टोटल 200 हो गया, इनका अकाउंट क्लियर हो गया। अब इसको हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना होगा। तो कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इनके नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे कि ए बी ने हमें पैसे दिए थे जो कि उनका अकाउंट क्लियर हुआ था। तो मैं यहाँ पे ए बी को लिख लेता हूँ और डिस्काउंट मिला था इसको 8 और 192 हमारे बैंक में आ गए। ठीक है, इसी के साथ अगले पे बढ़ते हैं सी डी ने हमारे को 500 दिए थे। 4% अगर हम 500 का निकालें तो यहाँ पर अगर हम 500 का 4% निकालें तो ये हमारे पास आ गया 20। तो 20 होगा हमारा 500 का 4%। ठीक है, और 500 में से 20 निकाल दो तो ये बच जाते हैं 480, और ये था हमारा सी डी। तो सी डी में जाके इनका अकाउंट भी हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कि बैंक में इन्होंने हमारे को दे दिए 480 और 20 इनको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, तो इसलिए इनको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ये 500 इधर आ गया, 500 इधर, इनका भी अकाउंट क्लियर हो गया। और इनका भी मैं एडवांस में क्लियर कर देता हूँ बाद में, लेकिन बल्कि इनका भी हमें परसेंटेज निकालना होगा 300 का 4%। तो हम यहाँ पे 300 का भी 4% निकाल लेते हैं, कितना बनेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ 300। तो ये हमारा हो गया 12। तो 12 हम इन्होंने हमारे को 300 में से 12 निकाल देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 288, और 12 इनको मिला था डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। ये हमारी टोटल अमाउंट हो गई 300, और इस साइड पे भी हमारी हो गई 300। इनका अकाउंट भी हमारे पास क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पे हम कैश बुक में भी लिख लेते हैं ABCDEF का 12 इनको डिस्काउंट मिला, 288 इन्होंने हमारे को बैंक में दिए थे जो कि डेबिट हो गए। इसी के साथ अगली ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। अ चेक फॉर 100 पाउंड वॉज कैश्ड फॉर ऑफिस यूज। A check for 100 pound was cashed for office use। यानी बैंक में से आपने कोई 100 पाउंड कैश निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, ये आपकी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। यानी आपने बैंक में से पैसे निकाले, वहाँ से डिडक्ट हुए और बैंक आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, तो आपके पास कैश में और बैंक में दोनों तरफ फ़र्क आया। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स आपके एक ही सिंगल एंट्री से बैंक और कैश दोनों में अफेक्ट आ रहा हो, तो वो आपके दोनों साइड पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट वाले साइड पे भी, डेबिट वाले साइड पे भी। कॉन्ट्रा एंट्री का मैंने आपको बताया था कि एक साइन होता है जो कि आपको लगाना होता है, वो ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि बैंक के ज़रिए हमारे पास कैश में पैसे आए हैं 100 पाउंड, और यहाँ पर मुझे इसको डिडक्ट भी कराना होगा बैंक में से। तो मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले वाला सिंबल लगा देता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ कैश की वजह से मेरे यहाँ पे बैंक में से 100 पाउंड डिक्रीज हुए हैं, यानी क्रेडिट हुए हैं।
तो ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई। और ये बेसिकली बैंक और कैश पे मुश्तमिल थी, तो इसका लेजर से कोई ताल्लुक नहीं। लेजर्स हमारे सिर्फ डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के बनेंगे। तो नंबर 3 पे है GH वॉज पेड बाय चेक लेस 7.5%। GH जो हमारा क्रेडिटर है उसको हमने पैसे दे दिए हैं, लेकिन चेक दिया है लेकिन 7.5% कम दिया है, जो कि हमारे को डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले मेरे को 7.5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो 7.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, जो कि बन जाएगा 0.075। और वैल्यू है GH की मेरे पास 600। तो 600 को अब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा उससे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ कि GH को हमने पैसे देने थे, जो कि हमारे को डिस्काउंट मिला है 45 का, और टोटल वैल्यू इनकी थी हमारे पास 600। तो 600 में से जब हम 45 निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 555 हमने इनको पैसे दे दिए थे, जो कि हमारे बैंक में से क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है, और इसी को हम जो है लेजर में भी शो करा देते हैं। लेजर में GH वाले अकाउंट में हम यहाँ पर लिख देते हैं 555 हमने इनको बैंक में दिए, और जिसमें से हमारे को जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ वो हुआ था 45 का, जिसके बाद इसकी टोटल अमाउंट 600 हो गई, इसकी भी टोटल अमाउंट 600 हो गई, इनका अकाउंट भी क्लियर हो चुका है। अगली ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं, जो कि है 4 की IJ's अकाउंट वॉज सेटल्ड सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 5% बाय चेक। चेक के ज़रिए IJ का अकाउंट भी सेटल कर दिया हमने 5% डिस्काउंट के साथ। तो 14 का सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है 5% को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि बन गया 0.05। और 1400 का 5% अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, तो हमारे को 70 का यहाँ पर डिस्काउंट मिला था। तो सब 70 जब हम माइनस करेंगे 1400 में से, तो ये बच जाएगा 1330, जो कि हमने बैंक में दिए थे IJ को। और हमारे पास जो है बैंक में से ये क्योंकि बैंक में से गए हैं, और इसी के साथ हमारे पास जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था वो हुआ था 70। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास हो गई है 1400। तो लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और यही सेम चीज़ हम यहाँ पर जो है कैश बुक में भी मेंशन कर देते हैं। 70 का डिस्काउंट मिला था और हमने पैसे टोटल दिए थे 1330। तो ये ट्रांजेक्शन ख़त्म। इसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन हमारी वेजेस ऑफ 130 पाउंड वर पेड इन कैश। सो वेजेस जो है हमने पे किए 130 पाउंड कैश पे किए हमने। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कैश पे वेजेस लिख देते हैं वजह में यानी डिस्क्रिप्शन में, और 130 पाउंड वर पेड इन कैश, तो हम 130 पाउंड कैश में पे कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सवाल जो है कंप्लीट हो गया है। और सबके अब हमने जो है सिर्फ टोटल निकालने हैं। इसमें हमारे को नहीं बोला कि डिस्काउंट का हमारे को अलग से लेजर बनाने की ज़रूरत है। बस सबके अकाउंट्स क्लियर हो गए। डेब्टर्स का बनाना था, क्रेडिटर्स का बनाना था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बस अब हम इन सब का टोटल निकाल लेते हैं, जो कि डिस्काउंट वाले का लेफ्ट हैंड साइड वाले का आएगा 12 + 20 = 32 + 8 40, और ये आ गया हमारे पास 180। और इसका हम निकाल लेते हैं 900 + 192 + 480 + 288, ये आ गया हमारे पास 1860। और लेफ्ट हैंड साइड वाला हम देख लेते हैं 70 + 45 115, ये आ गया हमारे पास 130। और इसका हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके आपस में 100, ये आ गया हमारे पास 1985। तो हमारे पास कैश जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे कम है और बैंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, यानी दोनों तरफ हमारा बैलेंस लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लग लेते हैं बैलेंस C/D यानी कैरी डाउन। मैं बैलेंस पूरा लिख देता हूँ, बैलेंस C/D। यहाँ पर हमारे को कितना बैलेंस करने की ज़रूरत है कि 1985 हो जाए वो। तो 1860 में 100 मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 1960, 70, 80, 125 आई गेस हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा। मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ। इसमें 125 जी, तो हमारे को 125 बैलेंस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और इसी के जैसे हम यहाँ पे बैलेंस
C/D यानी कैरीड डाउन जो कि अगले महीने हमें पूरा करना होता है, और यहाँ पर हम मिलाएंगे 50 जो कि हमारा 50 जब हम मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ये मैंने इक्वल नहीं लगाया इस पे, ये हो गया हमारे पास 180। तो दोनों साइड अब हमारे इक्वल हो चुके हैं, बैलेंसेस हमने लगा दिए हैं। बैलेंस कैरीड डाउन जो कि अगले महीने हमें ब्रॉट डाउन करना होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चाहें तो नीचे यहाँ पर जो मैंने माउस होवर हो रहा है यहाँ पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप लिख लें। तो ये हमारा सवाल पूरा एंड हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 13.6A जो कि छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था ये, जिसका हमने कैश बुक बनाया, छोटी सी कैश बुक बनी है एक कॉन्ट्रा एंट्री के साथ, और ये सारे हमारे लेजर अकाउंट्स जो कि हमने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स की जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।